तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 18 सितंबर की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो जाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। आपको पता है बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले SIR को लेकर के पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं एक दूसरे के आमने सामने हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी ने वहां पर एक फिजा बनाने की कोशिश की है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खबर आई है कि इस बार का जो वोटर कार्ड होगा, उसमें जो वोटर के फोटो होंगे वो कलर फोटो होंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ रचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन SIR को लेकर के आम तौर पर वहां पर जो है राजनीति जबरदस्त तरीके से है, और इसको लेकर के विपक्ष, खास करके इंडिया गठबंधन जो फोल्डर है, वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर रहा है, और कोर्ट में ये सुनवाई के क्रम में है। इस बीच झारखंड की बात करें तो झारखंड में मानसून जो है लगातार सक्रिय है, और खबरों के मुताबिक, जो मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी है उसके मुताबिक 18 से 22 सितंबर के बीच एक बार फिर से झारखंड में मानसून जो है एक बार बारिश का जाहिर करेगा। और इस बीच जो है राजधानी रांची में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब समझ सकते हैं कि सितंबर का आखिरी मरहला चल रहा है, इसके बावजूद भी झारखंड में अलग अलग जिलों में जो है जोरदार बारिश हो रही है। इनकी राजधानी रांची में भी खूब बारिश हो रही है, और अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यह कहा गया है कि 18 से 22 सितंबर के बीच भी मूसलाधार बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट राजधानी रांची में जारी किया गया है। पेट्रोल की कीमतों में मामूली जो है फेरबदल हुआ है, कम हुआ है, और रांची में 83 पैसे यानी 83 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत जो है राजधानी रांची में 92.62% 62 पैसे हो गई है। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि 92 रुपये हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमतों में भी उछाल और कहीं न कहीं लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इस बीच JSSC CGL को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, और कहीं न कहीं जो परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर जो रोक लगी है उसे हटाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, इससे कहीं न कहीं उन तमाम छात्रों को बड़ा सेटबैक लगा है जो कहीं न कहीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बड़ी संख्या में जो छात्र इस मामले की CBI से जांच और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद थे, और कहीं न कहीं वो होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि आज निकल हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले की CBI से जांच के आदेश जारी करेगा। फिलहाल CID की SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिस पर जो पीड़ित लोग हैं, या जो छात्र हैं, या कोचिंग संचालक हैं, या छात्र नेता हैं, उनको एतबार इस CID के SIT पर नहीं है। इस बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से बहुत जल्द कंपार्टमेंट के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 10th और 12th का इस बारे में तैयारियां की जा रही हैं। सरायकेला में जो है अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने वहां जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है, और 2 लोगों को अरेस्ट किया है, और सैकड़ों लीटर शराब भी, अवैध या नकली शराब कह सकते हैं, वो जब्त किया गया है। इस बीच कुर्मी समाज जो है अपनी मांग को लेकर के एक बार फिर से सड़कों पर आने वाला है। 20 सितंबर को झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है रेल टेका यानी रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। उसके विरोध में आदिवासी समाज आज जो है तमाम जिला उपायुक्तों के कार्यालय का घेराव करेगी। फिर 20 तारीख को जिस दिन रेल टेका है उस दिन राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन होगा। तो आप देखेंगे एक तरफ कुर्मी समाज है तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज है, वो एक दूसरे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सरकार जो है खामोश है, और कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर वो स्पष्टता नहीं रखती है। इस बीच JSSC सहायक आचार्य को आपको पता है कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि और 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, लेकिन वो तारीख मुतय्यन नहीं है। पहले जो 26,001 शिक्षकों की बहाली चल रही है उसको लेकर कोई अभी प्रक्रिया वो संपन्न नहीं हुई है। उसको लेकर कई लिटिगेशन है, कई विवाद हैं, कई मामले झारखंड हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई के क्रम में है। ये नई 26,000 बहाली कब शुरू होगी, इस बारे में अभी इंतजार करने की जरूरत है। सूर्या हांसा इनकाउंटर मामले में आपको पता है कि ST कमीशन ने जो है होम मिनिस्ट्री से CBI जांच की अनुशंसा की है, जबकि झारखंड सरकार इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी इसको लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साध रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि फेक इनकाउंटर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू लगातार झारखंड के दौरे पर है, और संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और लगातार पार्टी को संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत करने की कवायद में वो लगे हुए हैं।
इस बीच घाटशिला उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन को लेकर के तैयारियां राजनीतिक तौर पर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और लगातार जो सीईओ हैं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और लगातार वहां पर तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।